हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है सीजीएल का जो पिछले साल हुआ था पीवाईक्यू। उसमें जंबल सेंटेंसेस जो आए थे तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। जंबल सेंटेंसेस में जनरली हमें क्या डिफ़िकल्टी होती है कि हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। हमें लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन मैं आपको बताऊँगा किस तरह चुटकियों में हम जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5 टिप्स। ये जो 5 टिप्स लिखी हुई हैं इनके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको केवल इन 5 टिप्स को फॉलो करना है। आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे काफ़ी आसानी से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं जो पिछले साल आए हैं। कब? 24 जुलाई को। 24 जुलाई 2023 को जो मतलब टेस्ट हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके मैंने अलग-अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस लिए। मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या अप्रोच लगानी होती है और कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक-एक करके इन टिप्स के बारे में बता देता हूँ। पहला जो है, और फ्रेंड्स इस पे ध्यान ये भी रखना है आपको, ये जो मैंने टिप्स लिखी हुई है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको आपको सीक्वेंस में रखना है। किस में रखना है? सीक्वेंस में। मतलब आपको पहली जो टिप्स है वो पहले नंबर पे ही फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि तीसरे पे चले जाना है फिर चौथे पे, ऐसे नहीं। जो पहले नंबर पे पहले वो, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें पे। अब मैंने लिखा है कि ऑप्शंस पर जाओ। तो पहली टिप्स है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले ना, फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना। जैसे ही मान लो ये क्वेश्चन आया है, तो हमें जैसे ही यहाँ पे दिख गया कि जंबल ऑर्डर करना है हमें, तो हमें ये पढ़ना भी नहीं है, हमें सबसे पहले जाना है ऑप्शंस पे। तो ये काम करना होता है। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे सॉल्व होते हैं ये। तो पहला मैं ये आपको ये समझा रहा था। दूसरा है नाउन या प्रोनाउन चेक करो। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके थ्रू आप अपने जो 4 ऑप्शंस आते हैं ना, उनमें से 2 ऑप्शंस तो बड़े आसानी से एलिमिनेट कर ले जाओगे, और कई बार ऐसा होगा कि तीनों एलिमिनेट हो जाएँगे और चौथा जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे सॉल्व होते हैं। तीसरा, कहाँ से स्टार्ट नहीं होगा चेक करो। हमें ये देखना है ऑप्शंस में कि कहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कहाँ से स्टार्ट होगा, आपको फ़ोकस करना है कहाँ से स्टार्ट नहीं होगा पे। फिर देखना कैसे आप ऑप्शंस निकाल पाओगे। और एलिमिनेट द ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए, हटाना आना चाहिए। फिर देखिए किस तरह से आपको आंसर मिलेगा। और ये लास्ट पॉइंट आता है कि थोड़ा-सा हिंदी सेंस समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है, बार-बार जब हम थोड़ा जल्दी-जल्दी जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो हमें थोड़ा हिंदी सेंस समझ में आ ही जाता है इनका, और वहाँ से भी आंसर निकल आता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सजेस्ट क्या, ये जो आपके 4 पॉइंट्स हैं ना, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम क्वेश्चन्स आपके इन्हीं 4 पॉइंट से सॉल्व होंगे। जो जैसे 100% है मान लो, तो 100% में से आपके 80% क्वेश्चन्स यहीं से सॉल्व होंगे इन 4 पॉइंट से। बाकी जो 20% हैं, कहीं थोड़ा जो क्लॉज मतलब ये जंबल सेंटेंसेस कठिन आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा हिंदी सेंस भी समझना पड़ता है। चलिए अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉल्व करना कैसे होता है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और ये कोई मैंने अपने खुद से नहीं बनाया, ये जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं क्वेश्चन उन्हीं को सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको करना कैसे होता है। तो ये देखिए, जंबल ऑर्डर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ऑप्शंस पे आना है, और ऑप्शन क्या है? ये है, ये है, ये और ये। सबसे पहले हमें इसमें फोकस करना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें बी से, इसमें ए से, इसमें डी से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये वाला जंबल सेंटेंस सबसे आसान है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक-एक जो पॉइंट दे रखा है ना, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इनमें पहला सी से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी से, फिर ए से, फिर डी से। तो हमें केवल इतना पता चल जाए ना कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, नॉट। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखना आप कैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। तो पहला हमने ऑप्शन समझ लिया कि अच्छा सी बी ए डी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, ये देखिए दूसरा पॉइंट था नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। ठीक है? ये दूसरा पॉइंट है जिसमें मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपसे बात की। अब मैं दिखाता हूँ नाउन और प्रोनाउन का क्या रोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि यू वुड, ये वाला बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, मैं यहीं से बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है यू क्या है? यू एक प्रोनाउन है फ्रेंड्स, देखना। यू एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कब यूज होती है? जब एक बार उसके लिए नाउन आ चुका होगा तभी प्रोनाउन यूज होगी। और कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हम प्रोनाउन से नहीं करते कि ही और ऐसे बी, ऐसे तो करते नहीं है। सबसे पहले नाम आएगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि राम इज ए बॉय, अगर मैं इस तरह से आपको बोल दूँ कि राम इज ए बॉय, तो राम का नाम आ गया। अब अगला ही सेंटेंस अगर बोलूँगा तो मैं बोलूँगा ही प्लेस क्रिकेट, ऐसे करके मैंने बोल दिया कि वो राम एक लड़का है और वो क्रिकेट खेलता है। तो मुझे राम का पहले नाम बोलना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे यू अगर यूज किया है ना किसी के लिए, तो उससे पहले उसका कहीं ना कहीं यूज हो चुका होगा और उसका नाम आया होगा बाकायदा। तो यहाँ पे हमें यू जो आया है ना, इसका मतलब प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। बी को हटा दीजिए आप। ऐसे सी ऑप्शन देखिए, इट इज, इट भी एक क्या है, मैं ये हटा देता हूँ आपको समझाता हूँ।
कि आप किस तरह इन जंबल सेंटेंस को जिन्हें आप कठिन समझते हो बड़ी आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो और टाइम भी नहीं लगेगा। ये इट है ना, इसे भी हटा दूंगा मैं तुरंत। क्यों? इट एक प्रोनाउन है ना, आपको भी पता होगा इट एक प्रोनाउन है। तो इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल, हमें पता ही नहीं क्या है। और हमें इससे भी मतलब नहीं किसकी बात हो रही है, हमें पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास उतना टाइम होता ही नहीं है कि हम इतना टाइम दें। हमें तुरंत आंसर निकालना है, आगे बढ़ जाना है। और जब हमारा आंसर इतना आसानी से आ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने हटा दिया। अब देखो फ्रेंड्स, स्पैम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ये एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं। स्पैम फाइल्स वगैरह होती है ना, अब मैं बताऊंगा। अब ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि ये हो सकता है, तो अभी हम रुकते हैं इसमें। और दूसरा ये आ गया द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे मैं दूसरा आपको एक तरीका समझाता हूँ कैसे देखना होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी दा लगाते हैं ना, ये जो दा है ये कब लगाते हैं, या तो सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे बेस्ट ऐसे करके कुछ आ जाए, है ना, गुड बेटर बेस्ट। तो अगर बेस्ट आ जाए ये सब तो हम लगाते हैं। या मान लो हार्डेस्ट ये होता है, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है। लेकिन यहाँ पे दा किसके लिए लगा हुआ है, द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज़। अब आपको पता है कि अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, किसी भी तरह की कोई क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो एक्टिविटी कोई इतनी खास चीज़ थोड़ी ना है। कोई एक्टिविटी खास चीज़ तो है नहीं, और एक्टिविटी का नाम भी नहीं बताया यहाँ पे, तो इससे पहले दा आ ही नहीं सकता। अगर दा आ रहा है तो इसका मतलब है, अब देखना यहाँ पे दा आ नहीं सकता लेकिन यहाँ पे दा यूज किया है, तो इसका मतलब है कि इन एक्टिविटीज़ के बारे में पहले कहीं जिक्र हो चुका है। जो चीज़ खास ना हो और उसमें अगर दा लग के आ रहा है, इसका मतलब उसका जिक्र पहले ऑलरेडी हो चुका है, यहीं इन्हीं सेंटेंसेस में कहीं हो चुका है, और उसके बाद उसे दोबारा यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम दा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर दें इसे, तो ये हार्मलेस एक्टिविटीज़ तो शुरुआत में ही आ जाएंगी, तो इसका मतलब यहाँ दा आ ही नहीं सकता, तो इसे भी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन हमारे पास केवल डी रह जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे हटाया है। आपको ये समझना होगा कि दा यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि पहली चीज़ हार्मलेस एक्टिविटीज़ कोई खास चीज़ तो है नहीं, तो दा अपने आप तो आएगा नहीं। जैसे हम आर्टिकल्स वगैरह हम पढ़ते हैं, तो मान लो ग्रामर में हमें नहीं याद आ रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ दा आना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप ये देखो कि हार्मलेस एक्टिविटीज़ खास चीज़ नहीं है, तो दा नहीं आना चाहिए। और अगर दा यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है इन एक्टिविटीज़ के बारे में इन्हीं सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं बात हो चुकी है, तभी हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। अब ये जो हार्मलेस एक्टिविटीज़ हैं, ये इन्हीं की बात हो रही है कि हम यहाँ पे जाते हैं स्पैम फाइल्स वगैरह, और ये जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ये यहाँ से रिलेटेड है, कि जिन्हें हम हार्मलेस एक्टिविटीज़ बोलते हैं ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग ए सीरियस प्रॉब्लम। क्योंकि थोड़ी बहुत जो स्पैम फाइल्स आती हैं वो हमें लगती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें मैसेजेस आते ही रहते हैं जो हमारे किसी मतलब के नहीं होते हैं, लेकिन वो लगातार भेजते जाते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं हम लोग कि ये क्या हो रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं तब भी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, भेज रहे हैं उस तरह के वो सब। तो इस वजह से यहाँ ये यूज हुआ है कि दा से पहले ये स्पैम फाइल्स ये यूज हो गया है। बस इस वजह से मैंने बड़ी आसानी से एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया कि ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे और टिप्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या किया, केवल दो पॉइंट्स यूज हुए, एक ये ऑप्शंस वाला, दूसरा नाउन और प्रोनाउन, और बस कहाँ से स्टार्ट होगा एलिमिनेट किया और आंसर आ गया। तो यही 5 टिप्स हर जगह यूज होंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व करते कैसे हैं। चलिए आगे मैं आता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसमें जैसे ही फ्रेंड्स हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे जंबल ऑर्डर हमें करना है, तो हम फिर से आते हैं यहाँ पे। अब फ्रेंड्स सबसे पहले ऑप्शंस पे आना। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, डी से स्टार्ट हो रहा है, सी से, ए से और बी से, मतलब कन्फ्यूजन है ही नहीं। ए से होगा या फिर बी से होगा या सी से या डी से, बस हम ये पता कर लें कि स्टार्ट किससे हो रहा है, हमें आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है दोज वर्सेस। अब ये वर्सेस क्या है, ये भगवत गीता से रिलेटेड कुछ चल रहा है आर्टिकल, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ये सब, ये क्या लाइन लिखी हुई है। अब दोज, दोज एक प्रोनाउन है, दोज का मतलब होता है वो। अब दोज वर्सेस जो उसमें उसमें पोएम्स वगैरह लिखी रहती है ना, भगवत गीता है उसमें कुछ दो चार लाइन्स आ गई, है ना, दोहे वगैरह आ गए, उनकी बात की जा रही वर्सेस। तो ये आप हटा दो, क्योंकि ये दोज जो आया ना ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। हेज एजिटेशन, किसकी एजिटेशन, उसके बारे में पहले कहीं ना कहीं बोला होगा, तो ये हेज से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता। अब देखो अर्जुन, अर्जुन एक नाउन है, आपको पता है अर्जुन एक नाउन है। तो यहाँ पे ये जो नाउन है ना, नाम से तो इतना तो हम पहचान ही लेते हैं, तो ये हो सकता है ना, तो हम क्योंकि स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा ये ही, ये प्रोनाउन है, इसे भी काट दिया, आंसर आ गया अपना सी से, मतलब ये रहा। इतना आसान है ऑप्शन से ढूंढना, ये अपना हो गया, हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं। बस अर्जुन, थोड़ा महाभारत और ये देखा भगवत गीता, बस आगे बढ़ जाओ। हमारा आंसर आ गया, टाइम बच गया, हमें मार्क्स मिल गए। चलिए फ्रेंड्स, ये तीसरा फिर से जंबल ऑर्डर।
जैसे हमने ये देखा तुरंत हम ऑप्शंस पे आए। अब ऑप्शंस देखना फ्रेंड्स, बी, डी, ए और ए। अब देखो यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है, ए दे रखा है और ए दे रखा है। ए 2 बार है, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स ए को हमें सबसे पहले ए पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ए 2 बार दे रखा है। तो जिसने ये क्वेश्चन सेट किया होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ज़रूर इन्हें यहाँ पे फँसाते हैं, इन्हें ए अगर पता भी चल जाए तो थोड़ा इन्हें टाइम और लगे कि ए के बाद इन्हें डी या सी ये भी ढूँढना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले ऐसे ही करना, क्योंकि बी और जो डी है इस पे आप बाद में आना। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी एक ट्रिक है। यहाँ एक टिप्स से भी मान लो आप कि यहाँ से आपको जब इस तरह से मिलता है, मान लो ऑप्शन आपको ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, सी 2 बार हो, तो आपको सी से स्टार्ट करना है। आपको आंसर यहाँ मिलने के चांसेस कम से कम 90 टू 95% हैं कि आपको इन्हीं में आंसर मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कैसे करेंगे। तो देखना फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन यहाँ से एनिमी है। तो एनिमी, अब एनिमी क्या होता है, हो सकता है हमें ना पता हो, लेकिन अगर पता तो बहुत अच्छी बात है। एनिमी एक स्टाइल ऑफ एनिमेशन है पॉपुलर इन जैपनीज फिल्म। जापान में जो फिल्म्स बनती है ना, उसमें एक पॉपुलर एनिमेटेड वीडियोस वगैरह होती हैं, उससे रिलेटेड है ये। और हमें उतना पढ़ना भी नहीं होता क्योंकि एग्जाम में जल्दी से करना है। तो हमने कहा ठीक है, एनिमी के बारे में बात हुई और एनिमी नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने कहा अभी देखते हैं। अब यहाँ पे बात हुई फ्रेंड्स मॉडर्न एनिमी। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्न एनिमी। तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, जिसे एडजेक्टिव ना बोल के एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो मॉडर्न एनिमी है ना, मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो इससे पहले एनिमी का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा, इस तभी मॉडर्न यूज कर रहे हैं। मॉडर्न से पहले एनिमी का जिक्र हुआ है, मतलब कि ये तो शुरुआत में आ ही नहीं सकता। अब देखो फ्रेंड्स, ये मॉडर्न एनिमी एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है नाउन से पहले। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये हम कैसे हटाएं, नाउन प्रोनाउन में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि मॉडर्न एनिमी लिखा हुआ है, तो एडजेक्टिव इसकी तारीफ कर रहा है एनिमी की, है ना। लेकिन उससे पहले एनिमी आ चुका है, तो इसका मतलब हम मॉडर्न एनिमी नहीं, हम एनिमी से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न एनिमी से स्टार्ट नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन हम काट सकते हैं यहाँ से कि बी तो हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी। और देखना डी में मच ऑफ द जीनर इज एम्ड एट चिल्ड्रन बट एनिमी फिल्म्स आर समटाइम्स मार्क्ड बाई अडल्ट थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर, ये हो गया। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये 1956 हो गया और ये 21st सेंचुरी हो गया। यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, देखना फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करना होता है। तो आपको ये समझ में हो गया कि बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, ए से हो सकता है। अब देखो एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी, यहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, एनिमी बिगेन टू। अब देखो एनिमी बिगेन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी। इन्होंने क्या किया, एनिमी को यहाँ से स्टार्ट किया और एनिमी के बारे में बताने लग गए। लेकिन आप ये समझो एनिमी क्या है, कि एनिमी की शुरुआत हुई, लेकिन 21st सेंचुरी में क्या एनिमी स्टार्ट हुआ। लेकिन एनिमी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी कि एनिमी एक स्टाइल ऑफ इमेजिनेशन है। हम कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो देते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे ना, तब उसके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा देखोगे एनिमी स्टाइल ऑफ एनिमेशन है जो जैपनीज फिल्म से, आपको सबसे अच्छा एनिमी के बारे में यहीं से समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये बात है, तब एनिमी के बारे में बार बार लिख रहे हैं ये लोग। तो इसी बात से एक चीज़ ये निकल के आई। और इतना कन्फ्यूज इसमें होना ही नहीं है, सीधा आंसर पता है कहाँ से आएगा। जब भी इस तरह से आपको ईयर दे रखे हों या डेट डेट वगैरह दे रखी हो, जब भी डेट वाली लाइंस दे रखी हो, तारीख लिखी हो, तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। सब हम कभी भी कोई बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम पास्ट से स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट तक आते हैं और फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं। हम ऐसे बात करने का तरीका होता है हमारा जब भी हम लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1956 वाली बात पहले आएगी, और मतलब यहाँ पे 1956 की बात पहले आएगी और उसके बाद 21st सेंचुरी की बात आएगी, मतलब 21st सेंचुरी 2010 2015 इसकी बात आएगी। तो फ्रेंड्स आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बी से स्टार्ट होगा नहीं। और मच ऑफ द जीनर, ये भी मच किसका काम कर रहा है, ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है, मच ऑफ द जीनर, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती। मच ऑफ द जीनर इज एम्ड एट चिल्ड्रन, आप पढ़ के देखिए यहाँ से सेंस निकल रहा है कि ये मच ऑफ द जीनर से आपने कभी भी सेंटेंसेस को स्टार्ट होते हुए नहीं देखा होगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब आपको मैं बताऊँ, ये हमने मान लिया ये डी हट गया यहाँ से कि ये डी से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब ए और ए बचा। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, ए और ए बचा। अब आप आइए 1956 और 21st सेंचुरी में, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बी से स्टार्ट तो नहीं होगा, लेकिन बी जो है वो सी से पहले आएगा। बी कहीं भी हो वो सी से पहले आएगा। अब आप ए वाले में देखो कि बी कहाँ है और सी कहाँ है, तो बी सी से पहले आया और बी सी के बाद आया। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इरेज करके आपको दिखाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो बी है ये बी और सी, तो बी सी के बाद आया और बी सी से पहले आया। अपना आंसर ये हो गया। तो मैंने आपको ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट बताया, जहाँ पे ये आपको ईयर दे रखी है, डेट दे रखी है।
मैंने एनिमी कैसे नाउन प्रोनाउन वगैरह यूज करके आपको सॉल्व करना होता है, और कौन सा ऑप्शन आएगा और कौन सा नहीं आएगा इस पर फोकस करना होता है। अगर मैं ऑप्शन कौन से डी की बात कर रहा था, डी, जिसमें मैंने बी और सी, तो बी के बाद ये, अब आपको ये तो एलिमिनेट करके बता ही दिया, मच ऑफ द जीनर इज एम्ड एट चिल्ड्रन। यहाँ से आपको सेंस भी नहीं बन रहा होगा कि ये क्या, यहाँ से तो स्टार्ट हो लग नहीं रहा कि मच ऑफ द जीनर। इसी वजह से मैंने बोला था कि हिंदी का जो सेंस है ना, वो थोड़ा सा काम आ जाता है। और इसे कितनी जल्दी सॉल्व करना है आपको, एनिमी मिला आपको और आपको मिल गया कि ये टाइम जैसे ही मिला आपको पता चल गया कि बी जो है वो सी से पहले आएगा। बस तुरंत आपने देखा कहाँ पे ए और ए में आप कन्फ्यूज हुए, तुरंत देखा आंसर मिल गया। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो ये हमारा फिर से जंबल ऑर्डर आ गया, हमें सीधा ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन हमें मिला ए बी सी बी, तो ए जो है ना, ए बी सी बी, तो बी जो है 2 बार आ रहा है और सी, तो इसका मतलब हमें बी से स्टार्ट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर भी बी से ही है और एक बी ये है। लेकिन हमें जब ये आंसर नहीं पता होंगे तब भी हमें इतना पता होगा कि बी 2 बार दे रखा है, तो हमें फोकस बी पे ज़्यादा करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लिए, दूसरा नाउन प्रोनाउन देखते हैं। चलिए, तो हमें प्रोनाउन वगैरह कहीं मिला क्या, तो बिफोर द हमें कहीं भी प्रोनाउन नहीं मिल रहा। अब हमने, क्योंकि ओलंपिक गेम्स, द ओलंपिक गेम्स, करंटली द गेम्स आर ओपन। अब देखो ये 1970s, ये 1980s, ये तो इसी सेंटेंस में लिखा हुआ है, और ये करंटली। अब मैं समझाऊंगा आपको ये कैसे सॉल्व करना है, कितनी आसानी सॉल्व हो सकता है, हमें कठिन लगता है। देखो फ्रेंड्स, जब भी बात आएगी ओलंपिक गेम्स की, तो ओलंपिक गेम्स में ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता रहे, कोई ख़ास चीज़ नहीं बता रहे। हमें लगेगा ओलंपिक गेम्स ख़ास हैं, लेकिन वो हमें लग रहे हैं। ऐसे तो वर्ल्ड कप भी ख़ास होता है, लेकिन उसके आगे हम ऐसे द वर्ल्ड कप नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से कोई ख़ास बात नहीं बताई जा रही है, वो बस ओलंपिक गेम्स बोल दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ओलंपिक गेम्स से पहले द लगा हुआ है और यहाँ पे ओलंपिक गेम्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले ही बताया कि द तभी आएगा यहाँ पे अगर ये सुपरलेटिव डिग्री वगैरह नहीं है और कोई स्पेसिफिक खास चीज़ नहीं है, तो आपको इतना कन्फ्यूज होना नहीं होता कि खास चीज़ वगैरह। आप सुपरलेटिव डिग्री आपने देख ली, जैसे गुड बेटर बेस्ट वाली, वो मैंने बताया। अब आप ये देखिए, एक बार ओलंपिक में लिखा हुआ है क्या, सिंपल ओलंपिक गेम्स लिखा हुआ है ना, सिंपल ओलंपिक गेम, और एक बार दा भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको ओलंपिक से स्टार्ट करना होगा, ये यहाँ से कंफर्म हो गया। मतलब ए और बी में अगर बात करूँ तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, मैं यहीं से बोल सकता हूँ। बी से स्टार्ट होगा, या फिर मैं आपको यहाँ से बताऊंगा होगा कि नहीं, वो अभी देखते हैं। लेकिन ए से नहीं होगा, क्योंकि दा तभी आ सकता है जब किसी चीज़ के बारे में पहले बात कर दी होगी, उसके बाद अगर उसी की बात कर रहे हैं तो अब वो खास हो गई, क्योंकि पहले ही हम बता चुके उसके बारे में। अब उसी की बात बताएंगे तो वो हमारे लिए खास हो गई। लेकिन जब पहले पता ही नहीं था, तो पता चलेगा तभी तो खास होगी। पहले पता नहीं था, इस वजह से वो खास नहीं है, तो दा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ दा हटा दो, तो ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये एलिमिनेट कर दो, ये होगा ही नहीं यहाँ से। अब हम बी सी और बी रह गया। अब हम बी पे ओलंपिक गेम्स, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अभी के लिए हमने इसे छोड़ दिया कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना, देखना यहाँ पे 1970s 80s और करंटली। अब देखो फ्रेंड्स, 1970s और करंटली, ये भी आपको टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है। करंटली का मतलब है जो अभी टाइम चल रहा है, 2024 चल रही है इस तरह से, या 2000 चल रही है इस तरह से बात हो रही है, और 1970s की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये चीज़ पहले आएगी और ये चीज़ बाद में आएगी। तो आपने देखा कि ए से स्टार्ट होगा नहीं, ये हटाया। अब आप देखो, बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। तो बी पहले डी बाद में, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी हम और देखते हैं, बी पहले डी बाद में, ये नहीं होगा। बी पहले डी बाद में, ये हो सकता है। अब हम कहाँ पे आ गए, इसमें और इसमें, है ना। हमारे पास ये बचा और ये बचा, हमारे पास थर्ड हटा दिया, फर्स्ट हटा दिया। अब हमारे पास दो ये बचे, या तो हमारा टू होगा या हमारा ये होगा। अब देखो फ्रेंड्स, बी बी और बी दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ पे सी और डी, तो यहाँ सी पहले आएगा, डी पहले आएगा। यहाँ पे ये देखिए, डी पहले आ रहा है, सी, तो ये भी तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। ये जो मैं आपको बता रहा था, कहाँ से, ये सी हो गया, और इसके बाद ये करंटली डी। तो पहले सी आएगा फिर डी आएगा, यहाँ पे सी बाद में आ रहा है, ये हट गया, और यहाँ पे सी पहले डी बाद में, है ना। अच्छा, ये वाला बचेगा, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया था, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें सी पहले आ रहा है, डी बाद में, तो ये हो सकता है हमारा। अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स, बिफोर द 1970s द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिटेड। अब देखना, द गेम्स, ये द गेम्स, कभी भी गेम्स से पहले दा नहीं लगता, गेम्स से पहले दा नहीं लगता। अगर दा लगा है मतलब गेम्स की बात पहले ही हो गई है। तो बस यहाँ पे क्या होगा कि ये बिफोर द 1970s द गेम्स वर ऑफिशियली, यहाँ से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो जब स्टार्ट वाला देख रहे हैं तो इसे एलिमिनेट कर दिया, और हमारा आंसर आ गया ये बी वाला, क्योंकि हमें बी और बी तो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया था, सी और डी आएगा कि नहीं। तो आपको मैंने कितनी चीज़ें यहाँ समझाई इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। मैं आप फिर से इसी पेज पे चलता हूँ जो फर्स्ट मैंने टिप्स वाली लिखी थी,
और इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ें हैं क्या ये। सारे क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो सकते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, बाकी जो इससे भी कठिन क्वेश्चंस होंगे उनके लिए थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे और क्वेश्चंस के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही आपको समझाता जाऊँगा कि चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं। अब देखना हम ऑप्शंस पे गए, नाउन प्रोनाउन हमने ढूँढा उसमें, फिर हमने देखा स्टार्ट कहाँ से नहीं होगा, इस चीज़ पे फ़ोकस किया, एलिमिनेट करते गए और थोड़ा-सा हिंदी सेंस समझा, हमारी चीज़ें निकल आईं। एक मैंने आपको डेट के बारे में बताया कि डेट पे फ़ोकस करना, इस तरह कभी भी क्वेश्चन आए तुरंत समझ जाना। और चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप किस तरह से सीक्वेंस देख सकते हो कि सी पहले डी, ये डेट के हिसाब से निकल के आ गया। और चीज़ें क्या थी उसमें, एक मैंने द वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया कि द सुपरलेटिव डिग्री में आता है ना? और वो ना हो तो किसी के बारे में पहले बात हो चुकी होगी तब वो बिना द के आएगा, दोबारा होगी तब द आएगा। तो इस तरह हमें पता चल गया अगर वो द में लिखा हुआ है और बिना द के लिखा है तो बिना द वाला पहले आएगा और द वाला बाद में आएगा। तो फ्रेंड्स बस इस तरह से चीज़ें करनी होती हैं, जंबल सेंटेंसेस सॉल्व हो जाते हैं। आगे अगली वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप भी कमेंट करना आपको और किन चीज़ों में वीडियोज़ चाहिए, उनके बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा और अगली वीडियोज़ में भी जंबल सेंटेंसेस लेके आऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।